Hello students, question number 26 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is, let ABC be three distinct positive real numbers such that 2a to the power log ln a equal to bc to the power ln b and b to the power ln 2 equal to a to the power ln c है. देन 6a plus 5bc का वैल्यू बताना है. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर log ले लूँगा. अगर तो यहाँ पर आएगा ln ऑफ 2a to the power ln a is equal to ln of bc to the power ln b. ये पावर्स दोनों के आगे आ जाएगी तो ln ऑफ a और ln ऑफ 2a को मैं ln 2 प्लस ln a लिखूँगा और इक्वल टू है यहाँ पर ln b बाहर आएगा पावर और बचेगा ln b प्लस ln c आ जाएगा. अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ln 2 को मैं कुछ अल्फ़ा अज्यूम कर लूँगा. ln a जो है उसको मैं x मान लेता हूँ, ln b को y मान लेते हैं और ln c को हम z मान लेते हैं. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन हो जाएगी x टाइम्स अल्फ़ा प्लस एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स y प्लस जेड. कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी. दूसरी इक्वेशन हम लोग इसको भी इसी तरीके से मैनिपुलेट करें अगर, तो ये लिखा हुआ है ln 2 इंटू ln b लिखा हुआ है क्योंकि log ले लिया तो ln b हो जाएगा इधर. सेम में ये भी पावर आगे आ जाएगी ln c और ln a आ जाएगा. तो ये लिखा हुआ अल्फ़ा इंटू ln b इज़ y इज इक्वल टू ln c इज़ z इंटू एक्स. तो अल्फ़ा का वैल्यू zx अपॉन y आ जाएगा. तो अल्फ़ा का वैल्यू zx अपॉन एक्स वाई मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा अगर, तो ये हो जाएगा x इंटू अल्फ़ा इज़ zx अपॉन y एंड प्लस x ऑलरेडी था वहाँ इक्वल टू है y इंटू वाई प्लस जेड. तो यहाँ से x कॉमन लूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में एलसीएम ले लेंगे y, तो नीचे y आ जाएगा यहाँ पर और आ जाएगा z प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा y मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड. तो यहाँ पर z प्लस वाई इधर y मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ये y प्लस जेड. यहाँ से z प्लस वाई दोनों से कॉमन ले लेंगे इधर लाके अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा इक्वल टू ज़ीरो. तो इधर z प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वाई हो सकता है, x इक्वल टू वाई तो नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो उनके लॉग भी डिस्टिंक्ट आएंगे. तो x इक्वल टू माइनस वाई हो सकता है, z इज इक्वल टू देखें तो y इज इक्वल टू माइनस जेड हो गया यहाँ से. ये दो बातें हो रही है. उसके बाद इसी तरीके से अगर सबको x में ही कन्वर्ट कर लिया जाए तो x तो खैर आएगा ही आएगा. तो एक वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं. अब देखो तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब x क्या है? ln a है प्लस ये ln b है इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा. एक केस तो ये हो गया. और दूसरा इस केस के लिए सेम वे में y प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है. अगर y प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है, y है ln b एंड प्लस ln c इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ln ऑफ बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा यहाँ से. ये दूसरा केस हो सकता है. अब यहाँ से दोनों में से अगर बी सी इक्वल टू वन हुआ तो है ना, देखो बी सी का वैल्यू इक्वल टू वन हुआ, यहाँ पर वन अगर आ गया तो यहाँ वन की पावर कुछ भी हो फिर तो वन ही हो जाएगा ये. तो यानी कि इधर 2a की पावर ln a जो लिखा हुआ है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2a की पावर आएगा ln a इज इक्वल टू वन हो जाएगा इफ़ बी सी इज इक्वल टू वन. तो यहाँ से a का वैल्यू एक तो वन हो सकता है या a का वैल्यू 1/2 होगा. उन दोनों केसेस में ये सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि a का वैल्यू 1/2 हुआ तो बेस वन हो जाएगा, तो फिर पावर कुछ भी होते रहे, या फिर पावर कोई ज़ीरो कर दो वन बना के a को तो भी चल जाएगा. तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर मैंने a को वन ले लिया तो फिर b को भी मुझे वन लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे डिफरेंट नंबर्स हैं. तो a वन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी कि a का वैल्यू तो 1/2 होगा, b का वैल्यू अपने आप 2 हो जाएगा
और उसके बाद फिर सी का वैल्यू अगर देखें तो सी का वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली इसी तरीके से बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि बी इंटू सी इज इक्वल टू 1 है, तो इसी तरीके से इसको लेमडा और 1/λ मान सकते हैं, यानी कि बी इंटू सी का वैल्यू बेसिकली 1 है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको उसी की ज़रूरत भी है। तो यहाँ ए का वैल्यू ही सिर्फ निकालना था, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ए का वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा, और जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना है उसको अगर लिखूँ मैं तो ये लिखा हुआ है 6a प्लस 5 टाइम बी सी का वैल्यू तो 1 हो गया, तो 6 इंटू 1/2 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 5, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 8 इस क्वेश्चन का। थैंक यू।